एक दिन आपकी शूट थी और कोई ग्लास के स्टूडियो में शूट थी और आप ग्लासेस पहन के अंदर जा रही थी। बताएं, आप ही सुनाएं जरा। अंधेरे कमरे का जिक्र है। वो जिक्र ये है कि हम दोनों साथ थे शूट पे। सॉरी, हाँ, ये सुनीता की फेवरेट स्टोरी है मेरे से रिलेटेड। हाँ, और सुनीता को इसमें बहुत मजा आता है सुना। हसन भाई, मैं जब जितनी कहानियां आपकी सुनी है ना, आपकी नीयत सही रही है इसमें। अब वो गाड़ी चला रहे थे, टेस्ट देते हुए फंस गए, बहन ने वैसे ही गड़वा दिया बगैर छुए। ये कहानी अमर है, वैसे मैंने भी सुनी पीछे। सुनाइए। ये कहानी ये है कि हम दोनों शूट पे जा रहे थे। शादी हो चुकी थी। शादी हो चुकी थी, हम दोनों की एक साथ शूट थी और हमारे घर से काफी करीब थी। हम निकले बातें करते करते, मैंने ग्लासेस पहने हुए थे, हसन भूल गए पहनना। लेकिन जब हम स्टूडियो पहुंचे तो हसन ने कहा, अरे मैंने ग्लासेस तो पहने ही नहीं, मैं ग्लासेस पहनूंगा, एटीट्यूड में जाऊंगा, हाँ कूल बनूंगा ना। तो मैंने कहा अब क्या फायदा, अब तो हम स्टूडियो के अंदर जाएंगे तो अंधेरा होगा, ग्लासेस उतारने तो क्या फायदा। उसने कहा नहीं नहीं तुम रहने दो। अच्छा, हम जैसे ही मैंने दरवाजा खोला स्टूडियो का, मैंने फिर एक दफा बोला, मैंने कहा हसन ग्लासेस उतार लो, तुम चलो। मैं निकल गई, पीछे से एक आवाज आई, धुड़ 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 जमीन पे। क्योंकि स्टूडियो के जो दरवाजे होते हैं ना, व्हेन यू एंटर, हाँ। तो उसका दरवाजा छोटा होता है और ये बड़े। हाँ, और अंदर जो है ना वो अंधेरा होता है। आप धूप में से एकदम से अंदर जाएं तो आपको बिल्कुल ही अंधेरा लगता है, और नीचे स्टेप भी था। तो हसन को ग्लासेस पहन के तो नहीं नजर आया। अच्छा, लिटरली कहते हैं ना कि वो जैसे ओवर एग्जैजरेशन होती है, कहते हैं कि नहीं नहीं वो गिर गया था, वो कहते हैं नहीं नहीं अबे गिरा नहीं था, लड़खड़ा गया था। मैं एक्चुअली धड़ 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 करके गिर गया था। रुकते रुकते आप ना, मैं गिर गया था और मैं 2 दिन तक हंसती रही। अरे सच्ची बात है, ये सुनीता अभी मशहूर होने के बाद का वाकया सुना रहा हूँ आपको। अमेरिका का बात है, शुक्र है अमेरिका था, जहाज में कोई जानने वाला नहीं था। मैं अपने स्टाइल में ना ऐसे कपड़े पहना हुआ है, चश्मा और ना ये पॉड लगाए हुए, कुछ सुन रहा हूँ ऐसा, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं, चीफ साहब टाइप गाना सुनता हुआ दाखिल हुआ। किसी ने अपना कैरी ऑन हल्का सा निकाल के रखा हुआ था सीट से। मैं आगे देख रहा हूँ, मैं काफी गोरी खवातीन बैठी हुई हैं, उनको इंप्रेशन दे रहा हूँ, जबकि वो देख भी नहीं रही मेरी तरफ ना। अपने अंदर हूँ मैं कि मुझे ही देख रहे हैं। होता है ना, होता है। हसन भाई, वो टांग अड़ी मेरी उसमें, जो कैरी ऑन था। अच्छा, बंदा होता है टांग अड़ी तो हल्का सा यूं हो जाए, संभल जाए। मैं चलता ही चला गया गिरते गिरते, और एक खातून के जाके फट करके पेट में शर्ट लगाया और गोद में, यूं करके हाँ बेटा, मैंने तुम्हें गोद ले लिया आज। अरे बेटा ही टाइप थी खवात। अच्छा, ये भी नहीं भाई टकरा ही रहे हो, देख के टकराओ, कोई खूबसूरत जगह टकरा जाओ। एक बुजुर्ग खातून बेचारी, वो भी ना बीमार होंगी और बीमार हो गई। अब मैं डर रहा हूँ कि ये सूना कर दें, ये टकरा गए जहाज के अंदर। खैर चश्मा यूं हो गया, एयरपोर्ट गिर गया, वो ढूंढ रहा हूँ सब। लेकिन कुछ अल्लाह का शुक्र है, सबने आर यू ओके, गोरे परेशान भी तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। आर यू ओके, यहाँ वाले होते ना तो सुनीता की तरह हंस रहे होते। पहले तो आंटी नाराज हो जाती, सुनीता होती वो हंसती रहती। नहीं, मुझे याद आया, एक किस्सा याद आया। हाँ अब आया। अमेरिका से वापस आ रही थी। अच्छा, मुझे ना बहुत बुरा जेट लैग होता है। ठीक। तो ना एक दफा ना मेरी 2 दिन के बाद शूट थी। मैंने कहा मुझे किसी तरीके से अपना जेट लैग ठीक करना है। भाई मैं आई, सुबह कोई 6 बजे फ्लाइट लैंड की, और मैंने कहा मैं नहीं सोऊंगी। मैं जागती रही, मैं पूरा दिन जागी। मैंने कहा रात होगी तो सोऊंगी। अच्छा, रात आई, नींद ना आए क्योंकि वो जेट लैग चल रहा था। सुबह हो रही नहीं है आई। आपकी तो। हाँ। अच्छा, अब वो जी मुझे कोई समझे 24 आवर्स के बाद अब कोई 30 आवर्स हो गए, अब मैं जाग रही हूँ। अब मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, अगर मैं घर पे रही तो मुझे तो और नींद आएगी, मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ। अच्छा, मैं गई बाहर, अब नींद से बुरी हालत थी। मैंने चश्मे लगाए हुए, मैंने कहा चलो टेलर के पास चली जाती हूँ। फेवरेट हॉट स्पॉट। मैं टेलर के पास गई, अब मैं नींद में बुरी हालत, मैं गाड़ी से उतरी हूँ, उसकी सीढ़ियाँ थी। अब मैं सीढ़ियों से चढ़ती हुई जा रही हूँ, मैं थोड़ी स्पीड में गई और एकदम से ना ठा में टकरा गई किसी चीज़ में, और इतनी बुरी टकराई कि मुझे चक्कर आए। मैं यूं हो गई, मेरा चश्मा पूरा टेढ़ा, और लोग भागते हुए आ गए। मैंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। पता चला कि वो जो उसका शटर था वो जाली वाला शटर था, जो कि मुझे दिखा ही नहीं। और आप उसे बच गई जाके? मैं ढा, मुंह पे जाली बन गई। हाँ, पूरा कट आ गया मेरा यहाँ पर, चश्मे की वजह से कट आ गया था। अल्लाह हसन भाई, आप तो और नहीं गिरे।
एक हद तक गिरे बस एक हद तक गिरे फिर छोड़ दिया। नहीं, ये अगर मैं कहीं गिरा भी होऊंगा और मुझे याद नहीं भी होगा तो सुनीता को याद होगा मैं और कहीं गिरा हूँ। ऑफ कोर्स ऑफ है ना? कोर्स। हाँ अच्छा, मैकेनिक से बहरहाल आप पिटे? हाँ वो मैकेनिकों से बल्कि? हाँ। क्यों? उसके सारे छोटों ने आप पे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए। यार ताबिश, हम थे कॉलेज में तो वहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा था हमारा। सही है। तो हमारे एक बड़ा प्यारा असद था, वो टीममेट था हमारा, तो वो थोड़ा सा हेवी था, हेल्दी था। ठीक है। उसने कहा मैं रोल खा के आता हूँ। तो वो रोल खाने गया तो वो उस्ताद नहीं होते मैकेनिक उस्ताद, हाँ, हाँ। उनका छोटा उस्ताद बैठा हुआ था। हाँ। वो कोई 10-12 साल का। उस्ताद ने बोला, ए मोटे कहाँ जा रहा है? छेड़ दिया। हाँ, छेड़ दिया। तो असद साहब जो थे वो रोल खाते खाते, उनके हाथ में 3 रोल थे, उन्होंने जाके सीधे हाथ से ना उसको रख के चमाट दी। ठीक कि भाई मोटा किसको बोल रहा है? सही। एक करके वो आ गए। उनको पता नहीं था मैं हूँ। हाँ। किसको बोल रहे हैं? 15 मिनट बाद वहां पे स्टेडियम में दिख रहा है कि लोग छलांगे मारते हुए यूं करते हुए आ रहे हैं ना। अबे तेरी तो ऐसी की तैसी, हाथ में रोड़े छोड़े पकड़े हुए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैं यूं खड़ा हुआ देख रहा हूँ। अच्छा, मैं हमेशा से मैं कभी भी लड़ने फटेबाज नहीं था। मौके में जैसे फड्डे शुरू गिर गए। पहले गिर गया। तो वो फिर मेरे सामने जो नज़ारे चल रहे थे वो ये था कि एक किसी का उन्होंने सर पकड़ा है और वो टेबल नहीं, तो टेबल के ऊपर ग्लास की शीट रखी हुई होती है, तो ये मारा, डंडे से किसी को मारा। मुझे आवाज आ रही है, हसन गमला फेंक, हसन गमला फेंक। मैं गमला उठाया, मैंने गमला उठा के मार दिया, वहीं गिर गया सामने। गमला लगा नहीं था उसको। हाँ, उसके बाद बस ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो अब और नफरी लेके आ रहे हैं, बड़े पानी लेकर आ रहे हैं। हाँ, बड़े वो लेके आ रहे हैं। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम वहां से भाग जाएंगे। ऑफ कोर्स। तो हमने भी एक कोना ढूंढा, स्टेडियम की दीवार फिलांगी हमने, और हम भागते हुए एक गली में, ये खड्डा मार्केट की बात कर, खड्डा मार्केट, गली में एक ऑप्टिशियन की दुकान थी। वहाँ बहुत सारी हैं। हाँ, बहुत सारी। एक ऑपरेशन की दुकान थी, वहां पे अंदर घुस गया और उसको बोला कि हम पीछे वाले दरवाजे से बाहर जा रहे हैं, आप प्लीज यहाँ पे वो लोग आएंगे, बताना उनको बताना नहीं। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, फॉर सम ऑड रीजन मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगा, ये सारे बाहर निकले पीछे वाले दरवाजे से, मैं वहीं खड़ा रह गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं इंतहाई मासूम शक्ल बनाऊंगा, कस्टमर बन जाऊंगा। कस्टमर? हाँ। नहीं, मैं उसको, वो जानते थे मुझे। अच्छा ठीक। मैं इंतहाई मासूम शक्ल बनाऊंगा और मैं यूं बस खड़ा हो जाऊंगा कि भाई मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। ताबिश, आप यकीन करें कि मैं बस यूं खड़ा हुआ था, वो आया, उसने मुझे यूं देखा और मैं बस यूं खड़ा हुआ आंखें नीचे करके। उसने हाथ नहीं लगाया। नहीं लगाया? उसने हाथ नहीं लगाया, उसने बस, उसने कहा कहाँ गए? मैं वो पीछे वाले दरवाजे से निकल आया। तो अपने दोस्तों को फंसा दिया तुमने। उसके बाद वो पीछे वाले दरवाजे से निकले, उसके बाद वो चले गए। फिर सामने से देखा मैंने 5 मिनट बाद एक दोस्त की गाड़ी यूं कर रहा है, तो मैं फौरन गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठा तो कोई 10-15 मिनट गाड़ी चली है, उसके घर के करीब पहुंचे हैं, तो वो इधर उधर की बात करे, अबे ये हो गया, अबे ये हो गया, अबे तूने हमें गड़वा दिया। इनका आपको भी कोचिंग सेंटर छोड़ना पड़ा एक लड़के की वजह से? अरे वो पता नहीं वो क्या उसका प्रॉब्लम था। मैं वहाँ लड़का था, बस यही प्रॉब्लम काफी थी। वो एक्सपेरिमेंट हाँ, करते हैं ना, हाँ, प्रैक्टिकल्स होते थे ना, तो उसका ना एपरेटस मैं लेकर, अब मैंने एक टेबल पे रखा है, अब मैं उसकी कोई और चीज़ लेने गई हूँ, जब मैं वापस आई हूँ एपरेटस गायब। मैंने कहा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? तो पता चला वो लड़का क्या करता था, मेरा एपरेटस उठा के अपने वाले एपरेटस के बिल्कुल बराबर में रख देता था। ये तो स्वीट हरकत किया। ये तो आप भी मानो, हम सब रिलेट कर सकते हैं इससे, ना। खैर मैं इतनी जरा सीधी सादी शरीफ सी, जी, जी। मैं घबरा गई, मैंने कहा छोड़ो, इसमें नहीं पड़ती, मैं किसी और कोचिंग सेंटर में चली जाती हूँ, किसी और अप्रेंटिस के साथ अपना अप्रेंटिस। हसन भाई और सुनीता, बड़ी देर से, बड़ी तकलीफ में ये ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, मुंह तक आई हुई है, इनसे बात करेंगे, इनके पास सवालात भी हैं, जी, जी। हम भी इनसे सवाल कर रहे हैं, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग कर रहे हैं कि आप दोनों अगर कपल ना होते तो ये सुनीता को किस तरह कन्विंस करते कि वो हसन से शादी कर ले। ओह, ये इंटरेस्टिंग रहेगा सुनीता, आप भी मान के मत दीजिएगा, ठीक है? चलेंगे भाई, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? हुर अब्बास। और क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फाइनल ईयर। ये बताइए हुर अब्बास कि भाई साहब सुनीता और हसन कपल नहीं है, मगर आप सुनीता के भाई, आपने कन्विंस करना है कि हसन से शादी कर लें, कैसे करें? देखें सुनीता, ज़माना ख़राब है, लड़का अच्छा है, इससे पहले कोई और अच्छा लड़का है, अच्छे लड़के को ले जाओ, शादी कर लें। आपको कैसे पता लड़का अच्छा है?
दिख रहा है सामने, अपनी आंखों देखा हाल है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। खुद को अपना पता है, उनसे तो अच्छा ही है है ना? आप बहस नहीं करें लोगों से। सही है, डन है, नो बहस। आखिर में बताएंगे कि मान ली किसने- बात मैंने। आखिर में बताएंगे किसने आइडिया अच्छा दिया। ठीक? अच्छा, सही। तो और आप ये कह रहे हैं कि जमाना इतना खराब हो चुका है, इससे पहले कोई लड़का ले जाए ऐसे नहीं। बहुत आपने गहरी बात करी। सवाल भी होगा आपके पास कोई, कीजिए, इससे सवाल कीजिए। अच्छा, मेरा सवाल आप दोनों से, पेट्रोल जैसे महंगा हो गया, फॉर सपोज आप इमेजिन करें आज पेट्रोल महंगा होने की वजह से जियो वाले ताबिश भाई को यहाँ नहीं बुला सकते, लेकिन आप लोग टाइम पर आ जाते। आप दोनों में से किसी को आज का होस्ट बनना है और एक को गेस्ट बनना है, तो कौन होस्ट बनता है, कौन गेस्ट बनता है और इस शो को कैसे स्टार्ट करते? सॉरी ताबिश भाई। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल है भाई। आप आ गए, अब आ गए, जियो वालों ने आपको कुछ देख के मुंह बंद करा ही दिया है कि यार ये क्या है, होस्ट क्यों नहीं है, क्या है सब कुछ। तो अब आप दोनों ने आपस में डिसाइड करना है होस्ट कौन बनेगा, गेस्ट कौन बनेगा। हसन भाई आई थिंक मैं होस्ट बन जाऊंगा। खुद ही डिसाइड कर लिया। बात नहीं, तो सही है, कीजिए। सही है। ये होस्ट, मैं गेस्ट। हाँ, ये यही कहती ना, मैं पहले ही बता दिया आपको। आप इतना अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है, आपको पता है वो क्या कहेंगे। हाँ हाँ। तो हसन भाई आप स्टार्ट कीजिए, सुनीता को बुलाना है। अच्छा, आप स्पॉट पे रख दिया आपने, है? मैंने कहा देखो मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू हसना मनाए विद हसन अहमद, और आज की मेरी मेहमान है। आउटडोर हो रही है, आउटडोर हो रही है। यार होस्ट यार होस्ट लाउड नहीं होते क्या? भाई, हाँ, होते एनर्जी हैं, नहीं मैं चाहिए खुद होती है loud- ना? खुद हाँ, loud एनर्जी चाहिए होती है ना। यार काट दिया उन्होंने बीच Sorry, में। रिदम में जा रहा था। मैं जेलस हो गया, मैं जेलस हो गया। पहला सवाल और अच्छा, सवाल सुनीता, और सुनीता बताइए कैसी हैं आप? मौसम कैसा है आज का? है अच्छी आइस ब्रेक किया है ना? हाँ। गर्मियां शुरू हो गई हैं। अच्छा, गर्मियां शुरू हो गई हैं। तो और सुनीता बताइए अपने बचपन का कोई वाकया, आपके हस्बैंड के साथ कोई गिरने का कोई वाकया हुआ हो उनका, कहीं वो गिर गए हो, चश्मे पहन के कुछ हुआ हो उनके मेरे साथ? हस्बैंड हर जगह गिर जाते हैं। हर जगह गिर जाते हैं। बात पे बात पे गिर बात जाते पे हैं। गिर जाते हैं। अच्छा, फिर आपको अब और समझ में आ गया होगा मैं क्यों होस्ट कर रहा हूँ।